हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, पैनोरमा बुक के 2 लेसन हम पढ़ चुके हैं। थर्ड लेसन है हमारे पास, सुनीति नाम जोशी के द्वारा लिखा गया है। और थर्ड लेसन के 2 पार्ट हैं। दोनों ये लगा लीजिए एक कहानी टाइप, आपको जो समाज में स्त्रियों की दशा है, ठीक है, उसको समझाने के लिए, उस पर प्रकाश डालने के लिए सुनीति नाम जोशी ने एक व्यंग्य टाइप कहानियाँ लिखी हैं, जो कि मानव की जो सोच है उस पर व्यंग्य करती हुई। ठीक है, देखिए पहली कहानी है द गिटार प्लेयर, दूसरी है स्वयंवर। ठीक है, सबसे पहले मैं राइटर के बारे में बता दूं आपको। सुनीति नाम जोशी वाज बोर्न इन इंडिया बट लेफ्ट फॉर कनाडा वेयर शी लिव्ड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। जन्म इनका इंडिया में हुआ, लेकिन बाद में ये कनाडा चली गई, जहाँ पर ये कई सालों तक रही। करंटली शी लिव्स इन द यूके, और अभी वर्तमान में वो यूनाइटेड किंगडम अमेरिका में यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड वाला जो एरिया है। ठीक है, शी हैज़ पब्लिश्ड न्यूमरस पोएम्स, उन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। फेबल्स, आर्टिकल्स एंड रिव्यूज़, कथाएं लिखी हैं। ठीक है, आर्टिकल लिखे हैं और रिव्यूज़, और कहानियों के ऊपर मतलब अपने विचार, एक तरीके से टिप्पणी होती है। ठीक है, हर बुक्स इंक्लूड द कन्वर्सेशंस ऑफ काउ। उनकी जो किताबें हैं मुख्य, वो कौन कौन सी है? द कन्वर्सेशंस ऑफ काउ, अदिति एंड वन आइड मंकी, द ब्लू डंकी फेबल्स, बिकॉज ऑफ इंडिया सेलेक्टेड पोएम, एंड द मदर ऑफ मायादीप। ये सब उनकी कुछ फेमस किताबें हैं। ठीक है, इसके बाद मैं सबसे पहले आपको बताऊं स्टोरीज़ के बारे में। 2 कहानियां हैं, द गिटार प्लेयर एंड स्वयंवर, आर टेकन फ्रॉम हर बुक फेमिनिस्ट फेबल्स। ये उनकी जो बुक थी फेमिनिस्ट फेबल, उसमें से ली गई दोनों कहानियां हैं। इन दीज स्टोरीज शी फोकस ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन इन ए पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्क क्या होता है? मतलब पुरुष प्रधान समाज जो है हमारा। इन दीज स्टोरीज, इन कहानियों में सी फोकस ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन, वो औरत की जो कंडीशन है, स्थिति है, उस पर फोकस करती है, प्रकाश डालती है। इन आवर पैट्रियार्क सोसाइटी, हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, इसमें। शी रेजेज हर वॉइस अगेंस्ट जेंडर इनइक्वलिटी एंड स्ट्रेसेस द फैक्ट दैट वुमेन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी। शी रेजेज हर वॉइस अगेंस्ट जेंडर इनइक्वलिटी, वो लिंग असमानता या भेदभाव के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाती है, इसके खिलाफ। एंड स्ट्रेसेस द फैक्ट, और इस बात पर दबाव डालती है दैट वुमेन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी, की औरत की अपनी एक पहचान होनी चाहिए। दीज स्टोरीज आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग, ये कहानियाँ बहुत ही विचारों को उत्तेजित करने वाली हैं। एंड हाईली रिलेवेंट टू द कॉन्टेम्प्रोरी इंडियन सोसाइटी, और जो हमारा जो समकालीन जो भारतीय समाज है, ठीक है, इससे जुड़ी हुई है। हाईली इंटरेक्टेड, हाईली मतलब बहुत ही अच्छे से जुड़ी हुई है। द स्टोरी द गिटार प्लेयर depicts a girl who wants her talents, skills and the art that she possesses to be greatly valued, recognized and given importance. जो पहली कहानी है द गिटार प्लेयर, ये एक ऐसी लड़की के बारे में बताती है। डेपिक्ट्स ए गर्ल, एक ऐसी लड़की के बारे में, वो वांट्स हर टैलेंट्स, स्किल्स एंड आर्ट दैट शी पजेस, कि जो भी आर्ट, जो भी कला, जो भी स्किल है या जो भी उसका टैलेंट है, वो वांट टू बी रेस्पेक्टेड, मतलब उसको उसकी जो कला है, उसका जो टैलेंट है, उसको टू बी ग्रेटली वैल्यूड, उसको पूर्ण रूप से वैल्यू दी जाए, उसको मतलब सम्मान दिया जाए, रिकॉग्नाइज्ड, पहचाना जाए, एंड गिवन इम्पोर्टेंस, और उसे महत्ता दी जाए, उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। द स्टोरी स्वयंवर इज़ अबाउट वुमेन्स फ्रीडम, जो स्टोरी है स्वयंवर, जो कहानी स्वयंवर है, इज़ अबाउट फ्रीडम, ये स्वतंत्रता के बारे में है। एंड फोकस ऑन द फैक्ट दैट सर्टेन सेट रोल्स आर असाइन टू वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी, एंड इफ शी वांट्स ए लिटिल मोर फ्रीडम, द पेरेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर अनहैप्पी। द स्टोरी स्वयंवर इज अबाउट वुमेन्स फ्रीडम, ये जो कहानी है स्वयंवर, ये
औरत की स्वतंत्रता से रिलेटेड है एंड फोकस ऑन द फैक्ट, और इस बात पर प्रकाश डालती है दैट सर्टेन सेट रोल्स आर असाइंड टू वुमेन, कि औरत के लिए कुछ निश्चित रोल सेट कर दिए गए हैं, कुछ निश्चित भूमिकाएं उसके लिए निश्चित कर दी गई हैं, असाइन टू वुमेन फिक्स कर दी गई हैं इन द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में। एंड इफ सी वांट्स ए लिटिल मोर फ्रीडम, और यदि वो थोड़ी सी भी ज़्यादा फ्रीडम चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है, द पेरेंट्स एंड द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर अनहैप्पी, तो उसके माता पिता या समाज के जो सदस्य हैं वो नाराज हो जाते हैं। मैन थिंक themselves टू बी सुपीरियर टू वुमेन एंड डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट देयर डिफीट। मैन थिंक themselves टू बी सुपीरियर टू वुमेन, आदमी है वो अपने आप को औरत से सुपीरियर, ज़्यादा अच्छा समझता है, एंड डोंट लाइक टू एक्सेप्ट देयर डिफीट, और वो कभी भी औरत से अपने आप को हारना पसंद या स्वीकार नहीं करता है। हाउएवर ए वुमेन लाइक्स टू चूज ए कंपेनियन हु बिलीव्स इन जेंडर इक्वलिटी, जबकि जो औरत होती है वो एक ऐसा जीवन साथी चाहती है जो लिंग भेद में विश्वास नहीं रखता हो या सभी को समान रूप से देखता हो, वैल्यूज़ हर टैलेंट्स, उसके टैलेंट की कद्र करता हो, एंड एक्सेप्ट हिज आउन शॉर्टकमिंग्स, और अपनी गलतियों को भी स्वीकार करता हो। ठीक है भाई, ये कहानियों के बारे में है। अब देखो कहानी शुरू करते हैं हम। द गिटार प्लेयर, पहली कहानी है द गिटार प्लेयर, गिटार बजाने वाली लड़की। ए गर्ल प्लेड ऑन हर गिटार एंड इट सो हैपेंड दैट समवन पासिंग बाय लिसन एंड फॉल इन लव विद हर। एक लड़की है वो गिटार बजाती थी एंड इट सो हैपेंड, और ऐसा हुआ दैट समवन पासिंग बाय, कि कोई व्यक्ति जो वहाँ से गुजर रहा था, लिसन उसने सुना, एंड फेल इन लव विद हर, और वो उससे प्रेम करने लगा। उसने उसके गिटार को सुना और वो उससे प्रेम करने लगा। इज इट माई म्यूजिक यू लव, इंक्वायर्ड द गर्ल, और मी, इंक्वायर्ड द गर्ल। इंक्वायर क्या होता है? पूछना, इंक्वायरी करना। ठीक है, लड़की ने उससे पूछा, जैसे उसने प्रपोजल रखा, उसको प्रस्ताव रखा, अपने प्रेम का इजहार किया, तो लड़की ने उससे पूछा इज इट माई म्यूजिक यू लव और मी, क्या तुम मेरे म्यूजिक से प्रेम करते हो, मेरे संगीत से प्रेम करते हो, और मी या मुझसे प्रेम करते हो। द म्यूजिक कंटिन्यूड, वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन रोज इनटू द एयर एंड फेल अवे। म्यूजिक कंटिन्यूड, उसका जो संगीत था वो लगातार चल रहा था। वाटर फ्रॉम ए फाउंटेन रोज इनटू द एयर, एक झरने से, एक फव्वारे से, फाउंटेन से पानी बाहर निकला, एंड इनटू द एयर एंड फेल अवे, हवा में उछला और वापस गिर गया। मतलब यहाँ पे एक तरीके से फीलिंग बताई जा रही है कि किस प्रकार से वो व्यक्ति है वो एक बार के लिए उत्तेजित हुआ और बाद में वो शांत हो गया। द लिसनर थॉट हार्ड, जो सुनने वाला था, श्रोता था, उसने काफ़ी देर तक सोचा, एंड फाइनली सैड आई डोंट नो, और फिर उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या तुम्हारे म्यूजिक से प्रेम करता हूँ। व्हाट इज़ द राइट आंसर, मुझे नहीं पता कि सही जवाब क्या है, तुम बताओ सही जवाब क्या है। शैल नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, रिप्लाइड द गर्ल, उस लड़की ने जवाब दिया, बट दैट्स नॉट इट, लेकिन ये जवाब नहीं है कि मुझे नहीं पता, आपको जवाब आपको ही देना होगा, मैं नहीं बताऊंगी। एंड सी वेंट ऑन प्लेइंग, और वो बजाती रही अपने गिटार को। सून अनोदर पासर बाय हैपन टू सी हर, सून जल्दी ही, अनोदर पासर बाय एक दूसरा वहाँ से राही, गुजरने वाला वहाँ से गुजरा, एंड हैपन टू सी हर, उसने भी उसे देखा, एंड आल्सो फेल इन लव, और वो भी उससे प्रेम करने लगा। इज़ इट मी यू लव, इंक्वायर द गर्ल, और माई गिटार, इज़ इट मी यू लव, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, और माई गिटार, या फिर मेरे गिटार से, इंक्वायर द गर्ल, उस लड़की ने पूछा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरे गिटार से, मेरे संगीत से।
द सेकंड पासर बाय स्टेयर्ड एट द गिटार, स्माइल्ड एट द गर्ल एंड एट लास्ट वेंचर्ड टू से वेल आई डोंट नो इट इज़ ए ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट। द सेकंड पासर बाय स्टेयर्ड एट द गिटार, जो दूसरा जो राही था, ठीक है, उसने स्टेयर्ड एट द गिटार, उसने गिटार की तरफ देखा। स्टेयर होता है घूरना, काफ़ी देर तक देखना। उसने गिटार की तरफ देखा। स्माइल्ड एट द गर्ल, लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। एंड एट लास्ट वेंचर टू से, और अंत में ये कहा, मतलब वेंचर्ड होता है इस निष्कर्ष पर, ठीक है, निष्कर्ष निकाला उसने, अंत में ये कहा वेल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट इट इज़ ए ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट, ये एक सुंदर उपकरण है, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है अच्छा है, सुंदर है। व्हाट इज़ द राइट आंसर, लेकिन सही जवाब क्या है? बट शी जस्ट सेड दैट वाज नॉट इट एंड वेंट ऑन प्लेइंग, लेकिन उसने कहा कि ये सही जवाब नहीं है और वेंट ऑन प्लेइंग, और वो गिटार बजाती रही। द टू पासर्स बाय वर ग्रेटली परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स क्या होता है? उलझ जाना, ठीक है, कंफ्यूज हो जाना। जो दोनों जो वहाँ से गुजरने वाले यात्री थे, दोनों ही बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ गए। ऑल राइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रैन थ्रू देयर हेड्स, ऑल नाइट, पूरी रात्रि, ऑल नाइट लॉन्ग द गिटार म्यूजिक रैन थ्रू देयर हेड्स, जो गिटार की ध्वनि थी, संगीत था, वो उनके कानों में बजता रहा। एंड व्हेन दे रिटर्न द नेक्स्ट डे, और जब वो वापस आए अगले दिन, इट वाज परफेक्टली ऑब्वियस दैट दे हैड बोथ प्रिपेयर्ड देयर स्पीच, तो ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वो अपना स्पीच, अपना कथन, अपना जवाब तैयार करके आए थे। आई वुड लव यू डिक्लेयर्ड द फर्स्ट, पहले व्यक्ति ने कहा आई वुड लव यू, मैं तुमसे प्रेम करूँगा, इवन इफ़ यू कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूजिक। नोट और नोट देखो अलग अलग है, नोट नहीं, और नोट NOT, नोट, यहाँ पे इस नोट का मतलब होता है धुन, ठीक है। तो पहले ने क्या कहा? डिक्लेयर द फर्स्ट, पहले व्यक्ति ने कहा आई वुड लव यू इवन इफ़ यू कुड नॉट प्ले ए नोट ऑफ म्यूजिक, मैं तुम्हें तब भी प्रेम करूँगा जब तुम संगीत की एक धुन भी नहीं बजा पाओगी, तब भी। एंड आई वुड लव यू स्वोर द सेकेंड, स्वोर होती स्वेर की सेकेंड फॉर्म, कसम खाना, दूसरे व्यक्ति ने कसम खाई, आई वुड लव यू इवन इफ़ यू डिड नॉट ओन ए गिटार, यदि तुम्हारे पास गिटार नहीं होगा तब भी मैं तुमसे प्रेम करूंगा। मतलब साफ क्या है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारे म्यूजिक से नहीं, ठीक है ना, दोनों का मतलब यही था। यू डोंट अंडरस्टैंड रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने जवाब दिया यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम समझते नहीं हो, तुम्हें समझ में नहीं आया। आई एम ए म्यूजिशियन, मैं एक संगीतज्ञ हूँ। विच मी डू यू लव, तुम मुझसे फिर कैसा प्यार करते हो? इफ़ यू डोंट केयर अबाउट माई म्यूज़िक एट ऑल, यदि तुम्हें मेरे संगीत की ही कद्र नहीं है तो फिर तुम मुझसे कैसा प्रेम करते हो? देखिए कोई भी कलाकार है वो यही चाहता है कि उसकी संगीत की, उसकी कला की कद्र हो। तो ये लड़की कहती है कि जब तुम्हें मेरे संगीत की कद्र नहीं है तो तुम फिर मुझसे कैसा प्रेम करते हो? ओ दे सेड डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, अरे दे सेड उन्होंने कहा डिड वी गिव यू द रॉन्ग आंसर, क्या हमने आपको कोई गलत जवाब दिया? यस रिप्लाइड द गर्ल, लड़की ने कहा हाँ आपका जवाब गलत था। वेल व्हाट्स द राइट आंसर, अच्छा इसका मतलब फिर सही जवाब क्या होगा? देखिए सभी चाहते हैं कि हम जो भी टैलेंट रखें उसकी कद्र हो, ठीक है, लेकिन साथ ही दूसरों के टैलेंट की कद्र हम कितना कर सकते हैं, ये देखिए लड़की कहती है यू मस्ट लव मी ऑल टुगेदर जस्ट एज आई एम, all my gifts, all my possessions, everything I have been and ever shall be from now on। लड़की कहते हैं यू मस्ट लव मी, तुम्हें मुझसे प्रेम करना चाहिए, ऑल टुगेदर हमेशा, जस्ट एज आई एम, जैसी मैं हूँ वैसी से, अगर मुझसे प्रेम करते हो तो जैसी आज मैं हूँ उसी प्रकार से। ऑल माई गिफ्ट्स, मेरे सभी उपहारों से। ऑल माई पजेशंस, मेरी पजेशन होता है जिस चीज़ पर भी मेरा अधिकार है, जो मुझे आता है, जो मेरे पास है, उन सभी चीज़ों से प्रेम करो। एवरीथिंग आई हैव बीन, सब कुछ जो मैं थी पहले, एंड विल बी फ्रॉम नाउ ऑन, और आज के बाद जैसी भी मैं रहूं सभी तरीके से, ठीक है ना। अगर आप मुझसे वास्तविक प्रेम करते हो तो जैसी मैं हूं या जैसी मैं थी सभी प्रकार से मुझे अपनाओ।
बट दैट्स इम्पॉसिबल, दे क्राइड आउट टुगेदर, लेकिन दोनों लड़के एक साथ चिल्लाए कि दैट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है। यस एग्रीड द गर्ल, लड़की ने सहमति भरी, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एंड चोज ए सैड लिटिल ट्यून टू सूट द ओकेजन, और उस ओकेजन पर सूट करने वाली जो अच्छी रहे ऐसी एक सैड ट्यून बजाना उसने शुरू कर दिया, एक दुखी ध्वनि उसने बजाना शुरू कर दी। ठीक है भाई, लेसन में इसने बता दिया कि किस प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारे जो जीवन साथी हो, कोई भी लड़की हो, वो हमारी कद्र करे, लेकिन हम जिस प्रकार से भी हैं, हमारी जो आदतें हैं, जो हमारा पोजीशन है, जो हमारा टैलेंट है उस सब की, लेकिन बदले में हम उसके टैलेंट्स की, उसके स्किल्स की, उसके आर्ट की, ठीक है, उसके पोजीशंस की कद्र करना नहीं चाहते। ठीक है, दूसरा साथी, दूसरी कहानी है इसमें स्वयंवर। ठीक है, स्वयंवर से आप समझते हैं कि किस प्रकार से कोई भी एक शर्त के मुताबिक उसको पूरा करने पर उनकी शादी की जाती है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लिटिल प्रिंसेस हु वाज गुड एट विस्लिंग। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज ए प्रिंसेस वो वाज गुड एट विस्लिंग, एक छोटी सी राजकुमारी थी जो कि सीटी बजाने में, विसिल करने में बहुत ही माहिर थी, बहुत अच्छी थी। डोंट विसिल सैड हर मदर, उसकी माँ कहती थी विसिल मत किया करो, सीटी मत बजाया करो। डोंट विसिल सैड हर फादर, उसके पिताजी भी उसको मना करते थे। बट द चाइल्ड वॉज गुड एट इट एंड वेंट ऑन विस्लिंग, लेकिन जो लड़की थी, बच्ची थी, वो उसे बहुत अच्छा लगता था विसिल बजाना और अच्छे बजाती थी, इसलिए उसने सीटी बजाना जारी रखा, उसने नहीं छोड़ा। ईयर्स वेंट बाय, कई साल गुजर गए, एंड सी बिकेम ए वुमेन, और वो एक औरत बन गई, बच्ची से बड़ी हो गई। बाय दिस टाइम सी विसल्ड ब्यूटीफुली, इस समय तक वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदरता से विसिल बजाने लग गई थी। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, ग्रीव मतलब ग्रीफ होता है दुख, ग्रीव्ड मतलब उसके माता पिता दुखी थे। व्हाट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वुमेन, उन्हें चिंता क्या थी कि एक सैडर मदर, डॉलफुली उसकी माँ ने शंकित होकर डाउटफुली कहा, व्हाट मैन विल मैरी ए विस्लिंग वुमेन, की एक सीटी बजाने वाली औरत से कौन शादी करेगा। वेल सैडर फादर, उसके पिताजी ने कहा, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बेस्ट अपना क्या करेंगे। आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू एनी मैन वो कैन बीट हर एट विस्लिंग, कि मैं एक स्वयंवर रखूँगा, उसमें ऑफ़र करूँगा अपना आधा राज्य और राजकुमारी को मैं उससे शादी करा दूँगा, बट किस व्यक्ति से, वो कैन बीट हिम एट विस्लिंग, जो उसे सीटी बजाने में हरा देगा, उसी के साथ शादी करूँगा। द किंग्स ऑफर वाज ड्यूली प्रोक्लेम्ड, जो राजा का ऑफर था वो सभी जगह घोषित कर दिया गया, घोषणा कर दी गई। एंड सून द पैलेस वाज जैम्ड विद शूटर्स विस्लिंग, और वहाँ पर जल्दी ही जो उसका महल था वो शूटर्स मतलब जो शादी के लिए इच्छुक जो लड़के थे उनसे पूरा महल उसका भर गया जल्दी ही। इट वॉज वेरी नॉइजी, बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था। मोस्ट वर टेरिबल, मोस्ट शूटर्स विस्लिंग, जो सीटी बजा रहे थे ना, इट वॉज वेरी नॉइजी, बहुत शोर हो रहा था। मोस्ट वर टेरिबल एंड ए फ्यू वर गुड, सीटी बजाने वालों में से बहुत सारे लड़के तो बहुत भयानक थे, मतलब जो बजा ही नहीं पा रहे थे। सम वर गुड, कुछ अच्छे थे, ठीक ठाक सीटी बजा लेते थे। बट द प्रिंसेस सैड, बट द प्रिंसेस वाज बेटर, लेकिन जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, वो सबसे अच्छी थी, उनसे सबसे ज़्यादा अच्छी। एंड बीट दैम इजीली, और उन सबको आसानी से हरा दिया। द किंग वाज डिस्प्लेस्ड, जो राजा था वो दुखी हो गया। बट द प्रिंसेस सेड, लेकिन उस राजकुमारी ने कहा, नेवर माइंड फादर, आप चिंता मत करो पिताजी। नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट, अब आप मुझे एक टेस्ट करने दो। एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, और हो सकता है कि इससे कुछ अच्छा हमें मिल जाए, कोई अच्छा फ़ायदा हो जाए इससे।
देन शी टर्न टू द शूटर्स, फिर वो उन शूटर्स मतलब होता है मतलब किसी इच्छुक, ठीक है ना, जो शादी के लिए इच्छुक जो लड़के आए थे, देन शी टर्न टू द शूटर्स, फिर उनकी तरफ वो घूमी। डू यू एक्नोलेज दैट यू वर बीटन फेयरली, उसने उनसे क्वेश्चन पूछा सभी से, डू यू एक्नोलेज दैट यू वर बीटन ईजिली, क्या आप इस चीज़ को स्वीकार करते हो। एक्नोलेजमेंट क्या होता है, स्वीकार करना। डू यू एक्नोलेज दैट, क्या आप ये स्वीकार करते हो, मानते हो, दैट यू वर बीटन ईजिली, क्या आप आसानी से मेरे से हार गए। अब इसमें क्या होता है कि अभी उसने शुरू में जब मैं लेसन के बारे में आपको बता रहा था तो उसमें साफ लिखा है कि जो आदमी है, पुरुष है, वो औरत से अपने आप को सुपीरियर समझता है, उससे हारना पसंद नहीं करता, मानता नहीं, स्वीकार नहीं करता है। नो दे ऑल रोर्ड, वो सभी, रोर होता है दहाड़ना, एक तरीके से आवाज़ जोर से लगाई कि नहीं हम नहीं मानते। ऑल एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर बाकी सब ने क्या कहा, वी थिंक इट वाज मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, हमें लगता है कि ये कोई जादू था या अन्य प्रकार की कोई तुमने ट्रिक की है। बट वन साइड, लेकिन एक ने कहा यस यस, ही साइड, उसने कहा हाँ, आई वाज बीटन फेयरली, हाँ मैं आसानी से या बिल्कुल ईमानदारी से आपसे हार गया हूँ। द प्रिंसेस स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराई, एंड टर्निंग टू हर फादर, और अपने पिताजी की तरफ घूमते हुए, सी पॉइंटेड टू दिस मैन, उसने उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया, इफ़ ही विल हैव मी, कि यदि वो पसंद करे, यदि वो मुझे पसंद करे, आई विल मैरी हिम, तो उसने कहा कि मैं उससे शादी करूंगी अगर वो मुझसे शादी करना चाहे तो। ठीक है, कारण क्या था, सिर्फ एक ही कारण कि वो अपनी जो हार है ईमानदारी से उससे स्वीकार करता है। ठीक है, और समाज की इसी मनोदशा को चेंज करने के लिए सुनीति नामजोशी ने ये व्यंग्य टाइप ये जो कहानियाँ हैं ये लिखी हैं। ठीक है भाई, लेसन था, 2 कहानियाँ थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी, एक शिक्षा देने वाली, शिक्षाप्रद मोरल स्टोरीज थी कि किस प्रकार से हमें समाज में चेंज लाने हैं, अपनी मानसिकता को चेंज करना है, बराबर समानता का भाव लाना है। ठीक है भाई, इसके क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर करिए, समस्या आती है तो आप स्कूल में संपर्क किया कीजिए। ठीक है भाई, ओके।